मैथ स्पेशल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ये है परसेंटेज का पार्ट नंबर 15। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 14 तक ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, वहां से आप सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। परसेंटेज टॉपिक का यह है पार्ट नंबर 15। मैंने हमेशा बोला हूं कि आपको इसमें सीजीएल 2017, 2018 और 2019 के पेपर सोल्व करा रहा हूं टॉपिक वाइज। एक टॉपिक ऑलरेडी इंड हो चुका है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक मैंने फिनिश करा दिया हूं। सेकंड टॉपिक चल रहा है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज में भी आपको ये है पार्ट नंबर 15 और कल आपको आएगी क्लास पार्ट नंबर 16, क्योंकि आज पार्ट नंबर 15 में 2017 के जो लेफ्ट क्वेश्चन रह गए वो हो जाएंगे और 2 या 3 क्वेश्चन आपको 2019 मेंस का स्टार्ट हो जाएगा और कल आपको 2019 मेंस का पेपर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सोल्व हो जाएंगे। तो कल आपका ये भी टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। देखिए, जिनको भी चाहिए कि हर एक क्लास की पीडीएफ मिल जाए, हर एक क्लास की उनको चाहिए कि पीडीएफ इजीली मिल जाए, तो उनको क्या करना है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर लो। सर्च करना प्ले स्टोर में लर्न विद स्टडी ऐप मिल जाएगा। इसको डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद अपना लॉगिन कर लोगे तो आपको एक स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, उस स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाओगे तो आपको हर एक क्लास की जो भी, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक इंड हो चुका है उसकी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। परसेंटेज टॉपिक जो इंड हो चुका है, जैसे 1 to लेकर के 14 क्लासेस तक हो चुकी हैं, तो उनकी भी पीडीएफ आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी हर एक क्लास की। तो जिनको भी पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए हर एक क्लास की, वो क्या कर सकते हैं, इस मेरे लर्न विद स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करके वहां पे स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देर नहीं करते मैं स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए स्टार्ट करते हैं सेशन। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन मेंस 2017 में पूछा गया है। व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज बाय 206 इट्स बिकम इतना इटसेल्फ, देन व्हाट इज द नंबर। देखो सबसे पहले हम बेसिक से कराते हैं क्योंकि बेसिक भी जानना जरूरी है। बेसिक में लेट सपोज मैंने नंबर माना n, उसमें क्या ऐड करना है 216। जैसे हम 216 ऐड करेंगे, क्वेश्चन कहा जा रहा है जो नंबर है वो 140% इटसेल्फ बन जाता है। 140% ऑफ इटसेल्फ यानी कि क्या, नंबर, क्योंकि हमने नंबर सपोज किया था क्या, n। अब इसको सोल्व करें, कैंसिल 7 से 5 से इस n को इधर लाऊंगा तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 7/5 कॉमन कर लिया n तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 206। n इंटू क्या हो जाएगा, ये 2/5 इज इक्वल टू 216। 2 से मैं कैंसिल करूंगा तो कितना हो जाएगा 108। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 108 इंटू 5। अब n की वैल्यू 100 इंटू 5 500, 8 इंटू 5 40, यानी 540 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा बेसिक अप्रोच है। बेसिक अप्रोच ये रहा हमारा, क्वेश्चन नंबर ए का आंसर आ गया। अगर आज चाहते हो इसको शॉर्ट अप्रोच से करना तो भी सिखा देता हूं। शॉर्ट अप्रोच, देखो शॉर्ट अप्रोच में क्या करते हैं हम, पहले इसको हम चेक करेंगे 140%। 140% की वैल्यू क्या होगी, 140 बाई क्या हो जाएगी 100। कैंसिल करूंगा 1 0 से 1 0, 2 से कैंसिल करूंगा 7/5। अब देखो बिकम्स वर्ड दिया गया, बिकम्स का मतलब क्या है, इनिशियल 5 था तो बढ़कर के क्या हो गया 7। बताओ नंबर इनिशियल 5 था तो बढ़कर के कितना हो गया 7, ये बिकम्स का मतलब है। तो बताओ कितने की इंक्रीमेंट हुई नंबर में, 2 की। 2 की इंक्रीमेंट क्वेश्चन में वो कितना के बराबर है 216 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 108 के बराबर। कैंसिल करूंगा तो हमें चाहिए ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज द नंबर, यानी नंबर क्या था हमारा 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 इंटू 108, दैट मीन्स 500 प्लस 40 540। तो देखो चाहे आप इसे अप्रोच से करो चाहे आप बेसिक अप्रोच से करो, आपका आंसर क्या आएगा, करेक्ट आएगा। जिनको देखो कॉन्सेप्ट सीखना है तो मेरा इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कोर्स बता दूंगा। जिनको भी कॉन्सेप्ट सीखना है और लेटेस्ट पैटर्न पे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं थ्रू कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बाय फोर्स नहीं है आपको कोई भी साइट को, आप कहीं से भी पढ़े होंगे तो सारे टीचर ने आपको ऑलरेडी बताए होंगे ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए मैन डोनेट्स 30% ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी, 30% and 25% of the remaining wealth to his wife and son respectively. The rest he is divided equally between 3 daughters. One of his daughter gets 42 lakh as her share. What was the man's wealth in lakh? देखिए सिंपल क्वेश्चन है। 1 मिनट में थोड़ा सा मोबाइल को क्या कर लूं, साइलेंट मोड पे कर लेता हूं। अब देखिए क्वेश्चन सिंपल है, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप डर रहे हो तो डरने की जरूरत नहीं। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो एक आदमी के पास पूछा गया कि उसके मैन का वेल्थ यानी उसकी कुल संपत्ति कितनी थी। तो लेट सपोज मैंने मान लिया कि एक्स कुल संपत्ति थी, उसका 30% उसने क्या कर दिया, चैरिटी में दान कर देता है, तो चैरिटी में डोनेट कर देता है। तो बचा किसके पास, उसके पास कितना 70%, क्योंकि कोई भी चीज 100% होती है। 30% उसने दान कर दिया तो 70% बचा। अब ये रिमेनिंग का, अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है 30% एंड 25%।
ऑफ द रिमेनिंग, जो रिमेनिंग बचा ये इसका 30% एंड 25%, इसमें रिमेनिंग वर्ड इन दोनों के बीच नहीं था, इनको मैं ऐड कर लूं यानी टोटल 55% कहां पे उसने दे दिया, अपनी वाइफ को और सन को, यानी 55% उसने दे दिया। कोई भी चीज रिमेनिंग अपने आप में होती है 100%, 100% दे दिया, 100% में से 55% दे दिया तो कितना बचा 45%, तो 45/100। और ये रहा टोटल उसका कितना, अभी भी रिमेनिंग अमाउंट, यानी अपनी वाइफ और अपनी सन को देने के बाद। अब क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जो रेस्ट जो बचा, यानी जो रेस्ट उसके पास ये मनी बचा, उसको क्या कर रहा है, इक्वली डिवाइड बिटवीन थ्री डॉटर, यानी ये जो मनी बचा उसने क्या किया, 3 डॉटर को इक्वली डिवाइड कर दिया। और एक डॉटर को कितना दे रहा है, 42 लाख। अब खुद सोचो, एक डॉटर को 42 लाख दे रहा है तो उसके पास जो रिमेनिंग बचा हुआ अमाउंट कितना रहा होगा, 42 इंटू 3, क्योंकि एक डॉटर को 42 लाख दे रहा है तो 3 डॉटर को बांटना था रिमेनिंग में, तो टोटल संपत्ति जो बचा रहा वो कितना रहा, इतना। बस इसी को सोल्व करना था, इधर का भी हमने रेस्ट संपत्ति और इधर का भी रेस्ट संपत्ति को इक्वल कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, एक बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 9 टाइम्स में, 5 से 20 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में, और क्या हो जाएगा 3 से 14 टाइम्स में, 7 से ये 2 टाइम्स में। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पे 2 बचा, देखो मैं हाइलाइटर भी यूज कर देता हूं, यहां पे 20 और यहां पे 10, तो चलो इधर जाएगा तो 2 इंटू 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा x की वैल्यू, 2 इंटू 2 4, यानी 400। देखो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे। फिर से एक बार समझा देता हूं क्वेश्चन को। देखो लेट सपोज हमने क्या कहा कि उस पर्सन के पास, एक आदमी के पास मान लो एक्स संपत्ति रही होगी, यानी पहले थी। आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया हमको उसने हम लेट सपोज कर लिए, डोनेट किया 30%, तो बचा कितना 70%। अब आगे कहा जा रहा है कि उसने इतना परसेंट एंड इतना परसेंट दोनों कंबाइंड करके बोल रहा है कि इतना परसेंट एंड इतना परसेंट उसने क्या वाइफ एंड सन को दे दिया रिमेनिंग अमाउंट का। तो रिमेनिंग अमाउंट ये था उसका 30 + 25 यानी 55% दे दिया, तो बचाया कितना 45%। अब उसके पास ये पूरा का पूरा रेस्ट अमाउंट है। अब रेस्ट अमाउंट को क्या कहा जा रहा है, रेस्ट अमाउंट को वो 3 डॉटर को इक्वली डिवाइड करता है, 3 डॉटर को इक्वली बांट देता है और एक डॉटर को 42 लाख मिल रहा है। तो बताओ उसका संपत्ति बचा हुआ कितना रहा होगा, एक डॉटर को 42 दे रहा है, ऐसे 3 को दे रहा था, तो 42 इंटू 3। इधर का रेस्ट अमाउंट और इधर का रेस्ट अमाउंट बचा हुआ, दोनों को इक्वेट कर दिए, बस कैंसिल कर लो। 5 से 9 टाइम्स में, 5 से 20, 3 से 3 टाइम्स में, 3 से 14, 1 0 से 1 0, 7 से 2 टाइम्स में, यानी x की वैल्यू यहां पे बचा 10, यहां पे 20 और यहां पे 2, तो 10 इंटू 20 इंटू 2, 2 से इंटू 2 4, यानी 400 हो गया आंसर। तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। मेंस 2017 का क्वेश्चन था। अगर आपके अंदर कंसेप्चुअल लर्निंग है, कॉन्सेप्ट के थ्रू स्ट्रॉन्ग है, तो कोई भी क्वेश्चन में आपको बैरियर नहीं आने वाली। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल है, यहां पे कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन का डाउट है। ये दिया गया क्वेश्चन, देखिए इसको तो हम सोल्व कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, डेसिमल को हटा रहा हूं तो 8/100, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 100, इंटू ऑफ 120, 120% है, परसेंटेज मतलब डिवाइड बाई 100, इंटू कितना 50,000। बस सोल्व करना है यार, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब क्या रह गया, 5 से ये 2 टाइम्स में, 2 से ये 6 टाइम्स में, 8 बचा यहां, यहां बचा 6, यानी यहां बचा 8, यहां बचा 6, तो मल्टीप्लाई कर लो 8 इंटू 6, दैट मीन्स 48। 48 कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, मेंस 2017। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। चलिए नेक्स्ट, मेंस 2017 का क्वेश्चन है कि 2 नंबर आर 40% एंड 80% लेसर देन द थर्ड नंबर, बाई हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर टू बी एनहांस टू मेक इट इक्वल टू द फर्स्ट नंबर। देखो सिंपल क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि 3 नंबर हैं, लेट सपोज मैंने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नंबर एज्यूम कर लिया। कहा जा रहा है थर्ड नंबर से जो है एक नंबर 40% कम है और दूसरा नंबर 80% कम है। लेट सपोज मैं 100 मानूं थर्ड नंबर को, तो फर्स्ट नंबर की बात कहा जा रहा है कि 40% कम है, 100 का 40% 40 कम है, यानी कि 60 रहा होगा। सेकेंड नंबर के बारे में कहा जा रहा है कि थर्ड नंबर से 80% कम है, 100 का 80% कितना हो गया 80 कम है, यानी 20 रहा होगा। बस क्वेश्चन हमारा बन गया। जैसे ही हमारा ये आ गया, हमारा क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। अब कहा जा रहा है कि सेकेंड नंबर को कितना इनहेंस किया जाए कि वो फर्स्ट नंबर के इक्वल बन जाए। सेकेंड नंबर को कितना इनहेंस किया जाए कि फर्स्ट के इक्वल बन जाए, तो 40 इनहेंस किया जाए। कंपेयर किससे किया जा रहा था, सेकेंड नंबर से। परसेंटेज में कहा जा रहा है, तो परसेंटेज में करने के लिए 100, क्योंकि हाउ मच परसेंट की बात बोली गई है। 5 टाइम्स में 40 इंटू 5, 200 आ गया। 200 कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन भी मेंस 2017 का क्वेश्चन कहा गया है। प्राइस ऑफ ए डीजल इंक्रीज फ्रॉम
₹45 पर लीटर टू ₹50 पर लीटर। ओके, देखो प्राइस जो है क्या हुआ, 45 से क्या हो गया, इंक्रीज होकर 50। मैं रेशियो निकाल लूं तो रेशियो कितना हो जाएगा, 5 9 जा 5 10 जा, यानी प्राइस 9:10 के रेशियो में इंक्रीज हुआ। पहले 9 था, अब 10 हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर आगे कहा जा रहा है कि हाउ मच शुड बी कंजम्पशन ऑफ डीजल रिड्यूस सो डेट इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाई 5%। एक्सपेंडिचर 5% का मतलब कितना होता है, 1/20, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी एक्सपेंडिचर के बारे में कहा जा रहा है। एक्सपेंडिचर जो है 20 से कितना हो गया, 21। अब समझो बात को, एक्सपेंडिचर होता क्या है, प्राइस इंटू कंजम्पशन, यानी एक्सपेंडिचर होता क्या है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो हम कंजम्पशन के बारे में हमें कहा जा रहा है कंजम्पशन को कितना रिड्यूस किया जाए, तो कंजम्पशन क्या होगा, एक्सपेंडिचर बाई प्राइस। तो चलो सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर को लिखते हैं। एक्सपेंडिचर कितना है, 20 से लेकर के 21। प्राइस कितना है, प्राइस है 9 से 10, यही दिया गया। कंजम्पशन के बारे में मैंने बताया था यहाँ पे कि कंजम्पशन क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बाई प्राइस। तो डिवाइड कर लूं डायरेक्टली, हम देखो डायरेक्टली मैं डिवाइड करूँ, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये हो गया 20/9, इसको इससे डिवाइड करूंगा 21/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 200, 21 × 9 कितना होता है 9, 189। ये क्या हो गया, कंजम्पशन का रेशियो। अब हम कैंसिल नहीं करने वाले हैं, ना ही कैंसिल करने की नीड है। देखो ध्यान से कि पहले इनिशियल 200 था कंजम्पशन, अब कितना है 189। कितने की कमी की है हम लोगों ने, 11 की कमी की है। आउट ऑफ 200 परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यहां से कितना हो गया 2, यानी 11/2% आया, यानी क्या हो गया 5.5% से कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ेगा। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मेंस 2017 में पूछा गया। देखिए क्या कहा गया, इन एन एग्जामिनेशन 300 मार्क्स एज ए स्टूडेंट्स गॉट इतना मार्क्स। देखो क्या कहा जा रहा है, समझो बात को। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 300 मार्क्स, यानी कोई भी एग्जाम था वो कितने मार्क्स का था, 300 मार्क्स का था। आगे बढ़ते हैं, ए स्टूडेंट्स गेट 75%, एक स्टूडेंट्स को कितना मार्क्स मिल रहा है, 75 मार्क्स मिल रहा है। ओके, if she had scored 6 more marks then she would have attained passing percent। अगर इसको 6 मार्क्स और मिल गए होते, लेकिन स्टूडेंट्स को मिला कितना 75 मार्क्स, अगर उसको 6 मार्क्स और मिल गए होते ये वाला, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता वो पासिंग परसेंट के बराबर हो जाता। तो बताओ अगर पासिंग परसेंट, उस पासिंग मार्क्स रही कितनी होगी उसकी, अगर 75 नंबर तो लाया था, 6 नंबर ला देता तो पास हो जाता। 75 और 6 कितना हो गया 81, यानी 81 मार्क्स क्या रहा, पास वाला मार्क्स रहा। हमें चाहिए पासिंग परसेंट, तो पासिंग परसेंट पास कितने मार्क्स का है 81, आउट ऑफ कितने 300 मार्क्स। परसेंटेज में करने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, कैंसिल 81/3 27 टाइम्स में चला जाएगा, क्योंकि 27 × 3 कितना होता है 81 होता है। तो आंसर कितना हो गया, देखो आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर डी, मेंस 2017 का क्वेश्चन है। खुद सोचो, एक स्टूडेंट्स को 75 मार्क्स मिल रहे हैं, अगर उसको 6 मार्क्स और मिल जाता वो पास हो जाता, यानी पास वाला मार्क्स कितना रहा 81, आउट ऑफ कितना टोटल 300 मार्क्स का था, तो इससे पासिंग परसेंट निकल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन मेंस 2019 में पूछा गया है। अब देखो हमारा जो पेपर था, जो मैंने सोल्व कराया था, पहले मैं प्री के क्वेश्चन करा चुका हूं, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल के। उसके बाद हम मेंस की साइड मूव किए थे। मेंस में मैंने 2018 मेंस करा दिया था, अब हो गया 2017 मेंस कंप्लीट हो गया। एक अभी जो लेटेस्ट हुआ है पेपर 2019 मेंस, तो 2019 मेंस का ही क्वेश्चन जो है वो अब इंक्लूड होगा, यानी कल की क्लास जो होगी परसेंटेज की पार्ट नंबर 16, कल आपका ये भी टॉपिक फिनिश हो जाएगा, पूरी का पूरी जो भी मेंस के टॉपिक, मेंस के क्वेश्चन 2019 वाले रह गए होंगे वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे देखो बहुत सारे लोगों को डाउट लगता है कि मेंस 2019 के पेपर टफ, लो, ये सारी चीजें कुछ नहीं है यार। अगर आपके कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे देखो, आहूजा ओन्स इतना % ऑफ द प्रॉपर्टी, ओके, 30% ऑफ द प्रॉपर्टी दैट ही सोज दैट सी ओन्स हिज वर्थ इतना, ओके, 45% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज। देखो कितना आसान है क्वेश्चन। देखो लेट सपोज अनुजा को के पास प्रॉपर्टी मान लो कि x था, अनुजा कोई भी मान लो, छोड़ दो, प्रॉपर्टी टोटल x थी, उसके पास उसका कितना इतना %, इसका वैल्यू आपको पता है ना 2/3 होता है। तो बताओ इसका 2/3 किसका है, अनुजा का ओन्स प्रॉपर्टी है। यार मान लो कि प्रॉपर्टी हमने माना x, तो अनुजा के पास कितनी है x का 2/3। अब देखो 30% ऑफ द प्रॉपर्टी, इसका 30% यानी 30/100, और वो उसकी प्रॉपर्टी की टोटल वर्थ कितनी है A125000,
बस हमारा क्वेश्चन काम खत्म हो गया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बेसिक अप्रोच से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। देखो ये बेसिक अप्रोच सबसे बेटर मैं बता रहा हूं आपको, ये डरने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से आप कैसे सोल्व करोगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से यहाँ पे 5 हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 125 ट्रिपल जीरो इंटू 5, ये रहा क्या प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का 45% निकाला जा रहा है। हमने प्रॉपर्टी को एक्स सपोज कर लिया था, इसका 45% डायरेक्टली लिखो 45/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए हमने। अब क्या रहा 1250 इंटू 5 इंटू 45। अब मल्टीप्लाई मत करो यार, देखो पहले देखो इसको 10 को ऐसे रहने दो, 125 इंटू इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 225 इंटू 10। देखो लास्ट में तो जीरो होगा, लास्ट में सभी के जीरो हैं, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। उसके बाद 5 इंटू 5 यूनिट डिजिट, यानी लास्ट 2 डिजिट कितना होना चाहिए 50। हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, चेक कर लेते हैं। लास्ट 2 डिजिट 0 है, नहीं हो सकता। लास्ट 2 डिजिट 0 है, नहीं हो सकता। लास्ट 2 डिजिट 0 है, नहीं हो सकता। लास्ट 2 डिजिट 50 है, एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्या इस क्वेश्चन में कुछ था? कुछ भी नहीं था। देखो एग्जाम में कैसे करना था आपको, एक्स का इसका तो सभी लोग जानते हैं, किसी भी टीचर एनी हाउ टीचर से आपने पढ़ा होगा, वो आपको पढ़ाए होंगे, टीचर की कोई गलती नहीं होती है। देखो ध्यान से, तो इसका 2/3 हो गया, इसका 30% निकाल दिया हमने। कितना क्वेश्चन में दिया गया था इसकी वैल्यू इतना, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से 3, 2 से 5, ये 5 ऊपर चला गया, ये टोटल आया एक्स की वैल्यू। इसकी 45%, 45/100 कर लो। देखो 1 जीरो से तो 1 जीरो कैंसिल हो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, लास्ट में तो जीरो आएगा। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5, यानी मैं यूनिट डिजिट पे काम कर रहा हूं, 50, यानी लास्ट में क्या हो गया, कितना हो गया। क्या इस क्वेश्चन में कुछ था? कुछ भी नहीं था जो आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। देखो अब देखो ये भी क्वेश्चन आपके सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया है, लेकिन देखो खुद सोचो, इतने बड़े लैंग्वेज है, क्या लैंग्वेज से डरना होता है? क्या लैंग्वेज से कभी नहीं डरना होता है। देखो ध्यान से, मेंस 2019 का क्वेश्चन है, बट डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जैसे जैसे कहेगा ना, अगर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है, आपने कहीं से भी पढ़ा है, अगर आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, कभी भी बैरियर नहीं आने वाला है। चाहे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रॉन्ग है तो आप इजिली कर पाओगे। देखो क्वेश्चन क्या कहा गया, ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम एक्स appeared in एग्जामिनेशन, ओके 30% स्टूडेंट्स फेल। देखो यार कहा जा रहा है कि एक स्कूल एक्स है, मैं अब यहां पे कलर चेंज कर लेता हूं, रेड कलर ले लेता हूं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। एक्स एक स्कूल है जिसमें क्या है 30% स्टूडेंट्स फेल हो जा रहे हैं। लेट सपोज एक्स में 100 स्टूडेंट्स थे, तो फेल कितने हुए 100 का 30%, 30 फेल हुए, तो पास कितने हुए 70। हमारा ये काम हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं, 150% मोर देन दोज फ्रॉम एक्स स्कूल appeared इन द सेम एग्जामिनेशन, सेम एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल वाई। यानी देखो वाई में जो क्या है कि एक्स से, एक्स कितना था 100 हमने सपोज किया था, इससे 150% मोर, यानी इसका 150% 150, यानी 150 मोर, यानी 100 प्लस 150 यानी 250, यानी वाई में जो बैठने वाले एपियर कैंडिडेट थे वो कितने थे 250। अब आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखते हैं, यहां तक हमारा काम हो गया। 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु appeared x and y pass। देखो 80% का मतलब कितना होता है 4/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x और y में जितने अपीयर हुए हैं, इतना अपीयर हुए हैं और इतना अपीयर हुए हैं, यानी 350। और उसमें से जो 80% है वो पास है, तो चलो मैं 5 से कैंसिल करूं 70, यानी 280 क्या है x एंड y दोनों मिलाकर के इतने कैंडिडेट क्या है पास है। अब खुद सोचो, देखो ध्यान से, पास कैंडिडेट टोटल यहां से यहां तक टोटल दोनों मिलाकर के 280 है। बताओ 70 स्टूडेंट्स एक्स में पास हैं, तो वाई में कितने स्टूडेंट्स पास होंगे 280, तभी तो टोटल इन दोनों का 210 होगा, तभी तो टोटल इन दोनों का कितना होना चाहिए 280 पास। हमारा पास हो गया। अब बताओ जो खुद सोचो, यहां पे खुद सोचो, 250 में से 210 पास हो चुके हैं वाई में। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन वाई। बताओ 250 में से 210 पास हैं वाई में, तो कितने फेल हुए होंगे 40। अब क्वेश्चन में यहां पे लिख देता हूं, देखो यहां पे लिख रहा हूं 40 फेल हुए आउट ऑफ कितने 250 में। परसेंटेज में करने के लिए हमें क्वेश्चन में कहा गया था 100, हमें यही तो कहा गया था परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन वाई। देखो ध्यान से, 1 0 से 1 0, 5 से 5 टाइम्स में 5 से 20, 5 से 4 इंटू 4 कितना हो गया 16%। लो जी हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, क्योंकि 18% नहीं हो सकता, 20% नहीं हो सकता। ये तो इस तरह से जो भी हमने 8-10 क्वेश्चन थे ये डिस्कस की। कल आपका जो 8 या 9 क्वेश्चन और भी लेफ्ट रह गए हैं सीजीएल मेंस 2019 के, वो कल डिस्कस हो जाएगा। 2 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आज डिस्कस कर दिए। तो जिनको भी एक इंफॉर्मेशन देनी थी मैं अपने रिगार्डिंग दे रहा हूं
कि जिनको भी मेरा लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड मेरा कोर्स ज्वाइन करना है, पेड कोर्स है, पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि ये पेड कोर्स है, जिनको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको चाहिए कि कॉन्सेप्ट सीख लें, कॉन्सेप्ट के साथ लॉजिकल अप्रोच सीख लें, लॉजिकल अप्रोच के साथ शॉर्ट अप्रोच सीख लें और एग्जाम अप्रोच, अगर ये चारों चीज आप सीखना चाहते हो तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोई बाय फोर्स नहीं है, अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो भी काम चल जाएगा। अगर आपके टीचर ने अच्छे से सब कुछ क्लियर कराते जा रहे हैं आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मेरा कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप करोगे क्या, लर्न विद स्टडी प्ले स्टोर पे जाकर के सर्च करोगे, यहां से लर्न विद स्टडी आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लॉगिन जैसे ही होगे तो लॉगिन होने के बाद ये इंटरफेस दिखाई देगा आपको। इस स्टोर वाले पार्ट पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही स्टोर वाले पार्ट पे क्लिक करोगे तो ये कोर्स आपको शो होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो ये कोर्स को, बाकी आपकी मर्जी है, ज्वाइन करना और नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड काम करता है। लेकिन ऑलरेडी मैं बता दूं यहाँ पे 150 स्टूडेंट्स, 150 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन, 150 आज आई थिंक मॉर्निंग के टाइम में एक स्टूडेंट्स ने ऑन ज्वाइन किया था, 151 स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अभी भी कोर्स की फीस है 1399 रुपीज। इन फ्यूचर आपको ये कोर्स विद इन 31 दिसंबर के बाद ये इंक्रीज हो जाएगा तो 1699 हो जाएगा। इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू। देखिए हाँ, वही चीजें की इन्फॉर्मेशन है कि ये मेरा मैथ स्पेशल कोर्स है। इसमें कौन कौन से एग्जाम कवर अप होंगे, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे तो होगा, स्पेशल 2 और भी एग्जाम कवर अप हो जाएंगे, सीडीएस एंड यूपीएससी से सेट। यानी ये एक ऐसा कंपटीटिव एग्जाम है जो फॉर ऑल कंपटीटिव एग्जाम के लिए, और बेसिक से लेकर एडवांस में ज्वाइन करने का प्रोसेस मैं बता चुका हूं। चलिए इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। कमेंट्स में आप रिप्लाई दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वहां पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगी क्लासेस की। एंड जिनको भी पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए हर एक क्लास की, वो मेरा लर्न विद स्टडी ऐप को डाउनलोड करके वहां से स्टडी मटेरियल का सेक्शन है वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कल आपका ये भी परसेंटेज टॉपिक भी एंड हो जाएगा। थैंक यू।